एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। जब लापता होती है तो उसके घर वाले और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उस महिला को हर जगह हर तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला पुलिस तक पहुंच जाती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो वो महिला एक घर के अंदर तो जा रही थी ज़रूर, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। हालांकि पुलिस ने उस घर की हर एक चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन जो है इसके बावजूद भी उस महिला का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस महिला के पति को जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उस महिला के पति पुलिस को जो है सीधे अपने घर लेके जाता है और घर के बाथरूम में लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद जो है उसने कहा कि साहब यहाँ वो आई थी, और सीधा इस किचन में जाता है और फिर किचन में ले जाता है और फिर किचन से ले जाने के बाद एक बहुत बड़ा कुकर होता है, कहता है कि इसके रास्ते वो बाहर चली जाती है। पुलिस को जब यह जो है बात बताई गई तो पुलिस को बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति का मानसिक दिमाग खराब हो चुका है, हालांकि संतुलन बिगड़ चुका है। और दरअसल 6 दिनों से लापता अपनी पत्नी को लेकर ये जो है थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका था। हालांकि जब पुलिस ने उससे बार बार पूछती आखिरकार तुम जो है कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो पुलिस ने फिर वही बात दोहराई। पहले तो उसने बाथरूम लेकर के जाता है और फिर किचन लेकर फिर एक कुकर दिखाता है, कहा यही से वो इसी रास्ते से चली गई। जब पुलिस ने उसकी बात पर थोड़ा सा आश्चर्य था और परेशान भी पुलिस थी, आखिरकार क्या बोल रहा है, तभी तो उसने जो है अपने मुंह से जो निकाला वो 72 घंटे तक मैंने अपनी पत्नी को इस कुकर में पकाया। और दरअसल जब पुलिस ने इस कुकर को, इस रहस्यमय को जानने की जब होड़ में लग जाती है, हालांकि पुलिस के पास कोई सबूत तो नहीं लगता, लेकिन यह कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक जब पता चलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा भी इंसान जो इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जो है सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का, और हैदराबाद का एक थाना लगता है मीरगढ़, और मीरगढ़ का थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी होती है जो न्यू बैंक जो है टीसर कॉलोनी। दरअसल यहाँ के रहने वाले एक महिला का नाम वी वेंकटरमन जो नंदयाल और उसकी माँ का नाम शुभम माँ होता है। जो है शुभम माँ अपनी बेटी से बात करती है, यानी जो है माधवी से बात करती है, और 16 जनवरी 2025 की सुबह वो बात कर रही थी, और वो वक्त लगभग 7 या 7:30 का के वक्त रहा होगा। जो है वो जो है अपने बातचीत कर रही थी और उसकी बेटी का अचानक फ़ोन कट जाता है, और वो जो है अपनी बेटी से परेशान हो जाती। कुछ बात जो है उसके बाद फ़ोन कट जाता है, दोपहर का समय होता है, और फिर जो है लगभग एक बार अपनी माँ से फिर जो है अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है, लेकिन उस नंबर को स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है हो सकता है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी या रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा, इसलिए नंबर बंद हो जाता है। और 2 से 3 घंटे बीतने के बाद माँ अपने जो है बेटी को फिर से फ़ोन लगाती है, लेकिन फिर फ़ोन जो है लगाया जाता है और बातचीत नहीं हो पाती, और इसी तरह से जो है करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। और जो है वो जो वेंकट की माँ होती है उसने यानी अपने पति से कहा कि बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही, आखिरकार क्या बात है, ज़रा कुछ पता करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमेशा बातचीत होती है, आखिरकार कई बार बातचीत भी हुआ है, क्या करूं। और उसके पिता कहते हैं कि त्यौहार का समय है और त्यौहार पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है बिजी होंगे, और तुम भी अपना फ़ोन करके उन्हें परेशान मत करो, और इसके बाद फ़ोन का इंतज़ार करो। यानी जब वो 16 जनवरी जो है बीत जाती है और 17 जनवरी जब आता है तो माँ ने फिर बेटी को फ़ोन लगाया, पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, और दोपहर हो गई से शाम हो गया था। और उसके जो है अपने दामाद से पूछा, अपने दामाद से फ़ोन लगा के जब उसने कहा दामाद कि हमारी बेटी कहाँ है, तो उसने जो है जो नज़ारा आया है उसे लोकर जो है नाराज़ होकर, जब उसके दामाद से बात हुई तो उसने कहा कि शायद मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई होगी या गुस्से में अपना नंबर भी बंद कर लिया होगा। ये बात जब उसकी माँ ने सुना तो उसको थोड़ा आश्चर्य लगा और थोड़ा परेशान हो रही थी। आखिरकार बेटी जो है कभी भी ऐसा नहीं कर रही थी, भले पति से नाराज़ हो तो, लेकिन अपने माँ बाप से तो थोड़ी ना नाराज़ हुई है। इसलिए क्या करूँ क्या नहीं उसे समझ नहीं रहता। महिला यानी वो शुभमा ने अपने पति को लगातार दबाव बनाना शुरू किया और अपने बेटी के बारे में पता करना चाहा, लेकिन देखते ही देखते काफ़ी टाइम बीतता चला गया। आखिरकार बेटी कहाँ है, किस हाल में, ठीक है या भी नहीं है, उसके घर से भी कोई उसका पता नहीं चल रहा है। उसके पति ने बातचीत करते जो है बातचीत करते करने के बाद उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। 18 जनवरी 2025 को अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने के लिए उससे पूछने के लिए, उससे हाल चाल जानने के लिए कहा, तो किस हाल में है पता नहीं चल रहा है, कोशिश तो करते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है अपने उसके पति से बातचीत करते हैं, तो पति जब पूछा जाता है तो पति ने कहा कि वो पोंगल एक पर्व होता है जिसमें अपने यहाँ एक मकर संक्रांति जैसे मनाया जाता है, ऐसे साउथ जो है पोंगल में के रूप में वहाँ पे भी लोग मनाते हैं, जो कई दिनों तक ये त्यौहार लगातार चलता रहता है। और अपने
अपनों के बीच इस त्यौहार को बड़ी खुशियों के साथ वो लोग मनाते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये दामाद से पूछा जाता है तो दामाद जो है, जिसका नाम गुरुमूर्ति होता है, गुरुमूर्ति से जो है बताता है कि पत्नी जिद कर रही थी जिससे मायके जाना है। दरअसल बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बुआ के यहाँ गए हैं। वो अकेला पड़ जाए, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मायके जाए, वो यहाँ से अकेला जो है अकेला रह जाए, इसलिए उसने जो है रोका और वो नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर उसने घर से जो वो निकल के चली जाती, लेकिन वापस नहीं लौटी आई। और मुझे भी लगा कि शायद शाम हो चुका है। वो हो सकता है शाम होने के बाद हर जगह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के आसपास के लोगों की जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई आखिरकार पता नहीं चलता। तो जो है जब उसे माँ बाप ने जब इस बात को सुनी तो अपनी बेटी के बारे में वो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जहाँ जहाँ उस महिला के संपर्क होते हैं जिनका नाम माधवी होता है, माधवी के बारे में जहाँ जहाँ भी लोगों से जो है जब उसका जो है उठना बैठना बातचीत करना होता है, उस जगह से बातचीत की जाती है, लेकिन माधवी का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यानी जो है वो वहाँ पे जाके अपने माता पिता को लेकर और दामाद को लेकर पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी का, जिसका उम्र लगभग 35 साल है, और वो माधवी का उम्र जो है अचानक लापता हो जाती है, वो ऐसा पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवाते हैं। 16 जनवरी 2025 की सुबह से गायब है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। 18 जनवरी को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो कई पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज करने के बाद शुरुआत में पुलिस ने उतना गंभीरता से इस मामले का जो है नहीं लिया। लेकिन उससे जब उसके पति ने जब गुरुमूर्ति से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं लगभग 17 साल से इंडियन आर्मी की सेवा दे चुका हूँ। और इंडियन आर्मी के अलग अलग जगहों पे उसने तैनाती पाई। जो देश की सेवा करने के अंदर जज्बा था, जो साल 2020 में नायब सूबेदार के पद से वो रिटायर हो गए थे। और हालांकि उसका मूल जिला का रहने वाला वो जो है प्रकाशम जिले का होता है, जो लेकिन एक रिटायरमेंट के बाद वो अपनी नौकरी उसकी लग जाती है। DRDO में एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेड जो है डिपार्टमेंट में भारत सरकार का इसमें ये सुरक्षा की जो है नौकरी लग जाती है, और वहीं वो नौकरी कर रहा था। और उससे पूछा जाता है तो वो कहानी इससे अपने सास और ससुर को बताई, और वही कहानी उसने पुलिस को भी बताई। जो है पोंगल पर्व मनाने के लिए मेरी पत्नी जिद कर रही थी और मुझे उसके मायके जाना है और अपने बच्चे बुआ के घर चले गए। ऐसी स्थिति में अकेला मैं पड़ रहा था और मैंने जब अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की तो वो गुस्सा होकर नाराज़ हो जाती है और चली जाती है। मायके भी नहीं गई, आखिर मेरे पास भी नहीं आया, तो वो गई तो कहाँ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। 18 जनवरी को जब ये जो है FIR दर्ज कराई जाती है तो 18, 19 और 20 और 21 और 22 की तरह से लगातार एक दिन बीत रहे थे और उस महिला का हर जगह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। और 22 जनवरी 2025 को जब गुरुमूर्ति से पूछा जाता है तो तुम्हारी पत्नी से क्या बातचीत हुई, तो पहले तो उसने बताया कि कुछ दूसरे दिन बताया और कुछ तीसरे दिन कुछ ऐसे लगातार वो जो है DRDO डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा यूँ कहिए कि इम्पोर्टेड डिपार्टमेंट का था, इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों की जांच पड़ताल भी हो जाती है। इसलिए जो पुलिस ने उससे उतनी सख्ती से बातचीत तो नहीं की और जितना शुरुआत में करना चाहिए। वैसे तो ये इंडियन आर्मी का सूबेदार पोस्ट के रिटायर हो चुका है, इसलिए पुलिस ने उसके साथ ज़्यादा कोई अच्छा जो है दुर्व्यवहार नहीं किया और उससे प्यार से जो है पूछते चले आए। असल जो है अलग अलग बयान वो जब धीरे धीरे बदलता चला गया तो उच्च अधिकारियों तक जो है इस बात को जब पहुंचती है तो जब पुलिस ने उससे जब सख्ती से पेश आती है तो जो उस सख्ती से पेश आती है तो उसने फिर वो पुलिस के सवालों को सामने ज़्यादा देर तक टिकता नहीं और अपनी बात उसने जो है मान जाता है और वो सीधी पत्नी को और मामले में पुलिस को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। और दरअसल पुलिस ने जब उसके घर को आसपास के घर CCTV कैमरे को जब निगरानी या देखना शुरू किया, कोशिश किया तो महिला अंदर तो घर के चली जाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। जब बाहर नहीं आती तो पुलिस ने घर के एक हर हिस्से को जो देखा, लेकिन उस महिला का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उसके पति से पूछा तो उसने पति ने सबसे पहले बाथरूम को लेकर वो जाता है। जाने के बाद वहाँ साहब यहाँ से वो आई थी और वो सीधे इस किचन में गई थी और किचन में एक बहुत बड़ा जो है कुकर रखा होता है, कुकर को वो दिखाया जाता है और कहा जाता है कुकर के रास्ते वो बाहर निकल जाती है। पुलिस को भी ऐसा लगता था कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इस तरह से ये कैसे बर्ताव कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। लेकिन पुलिस को फिर सख्ती से जब पूछने की जैसे ही उसे बताया तो वो सही इस तरह से जो है नाराज़ हुई थी और नाराज़ होने के बाद वो बाथरूम जाती है। बाथरूम से वो सीधा किचन से बाहर वो चली जाती है। बाहर कहाँ चली जाती है, कैसे चली जाती है, ये कहानी वो बताता है। लेकिन पुलिस को जब ये यकीन नहीं हो रहा था तो उसने कहानी सुना दी। दरअसल पुलिस के सामने वो अपनी कहानी ये सुनाता था। 16 जनवरी 2025 की सुबह की बात है। महिला जिद पर हट जाती है और उसी अपने मायके जाना था। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी भी शुरू हो जाती है और कहा सुनी में शुरू होने के बाद इतना ही नहीं होता, वो अपनी पत्नी को धक्का देता है और जैसे ही पत्नी को धक्का देता है पत्नी का दीवार सिर से जाकर टकरा जाता है और पत्नी
गिर जाती है और जैसे ही पत्नी ज़मीन पर गिर जाती है तो उसे लगता है कि यह पर जो है बेहोश जो है बहाने कर रही है और वो वहाँ से अलग जो है अलग जगह जो है वो टहलने चला जाता है और कुछ देर बाद जब वापस लौटता है तो पत्नी जो है वही बेहोशी हालत में उसी हालत में पड़ी हुई थी। उससे 1-2 घंटे के बाद फिर वो वापस आता है तो उसकी पत्नी वैसे ही स्थिति में फिर पड़ी थी जैसे पहले वो पड़ी थी। वो अपनी जो है नब्ज जब उसकी नब्ज को टटोलना शुरू करता है तो उसकी जो है सांसें देखने की कोशिश करता है तो तब तक उसकी पत्नी मर चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। अब ये बात अगर घर से बाहर निकली तो सब लोग कहेंगे कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है। लेकिन शुरुआत में अपने एक एक्सीडेंट लग रहा था, अचानक जो क्या हुआ अखिल हादसा तक ऐसे भी स्थिति में यहाँ से वो अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाता है और कैसे लेकर जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, उसने मन में सैकड़ों सवाल हो रहे थे। वो अपनी पत्नी से जो है पिछले 5 साल से तंग आ चुका था और किसी न किसी बात को लेकर अक्सर उन दूसरों में जो है झगड़ा हुआ करता था। उससे वो अपनी पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन ये जो एक ऐसा हादसा हो जाता है, ये बात जो है ये बात पर वो खुश तो था, लेकिन साल 2012 में उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी ठीक ठाक जो है किसी बात को जो है लेकर वो खुश तो हो रहे थे, लेकिन वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था उनके दिमाग में कुछ खुरापाती जो है सूझने लगता है और वो सोचने लगता है क्यों ना हो अपनी पत्नी को तलाश को ठिकाने लगा दें और ठिकाने लगाने देने के बाद किसी इस बात को पता भी नहीं चलेगा। और उसने पत्नी को सीधा उस जगह को उठाता है, बाथरूम में लेकर जाता है, जहाँ बाथरूम में ले जाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उस टुकड़े को बाद में अपने घर के अंदर एक बर्तन में रख देता है। और उसे जो है डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे दुर्गंध जो है आनी शुरू हो जाए। तभी उसने कहा कि इन टुकड़ों को लेकर वो जाएगा और अभी भी पता चल जाएगा। कुछ इस तरह से प्लान बनाता है और अपनी पत्नी को उन टुकड़ों को कुकर में लगातार उबालता है और लगभग वो प्रोसेस लगभग 72 घंटे तक जो है अपनी पत्नी को उसके शरीर को हड्डियों को जो है छोटे छोटे टुकड़े करता है और एक जो है मामूली से कूट एक जो यूँ कहिए कि एक मूसल से जो है कूट कर उसकी जो है हड्डी को पीसता है और पूरे जो है जो इकट्ठा करता है और 72 घंटे तक अंतराल जो है अपनी पत्नी को इस हिस्से को जो है वहाँ रखता है। और कुछ जो है फासले में एक बगल में एक झील होता है, झील होता है और झील जिसका नाम जो है लंगुड़े को, जिसकी लंबाई यूँ कहिए कि झील जो होता है उसकी लंबाई लगभग काफ़ी बड़ी होती है और उस झील में वो बहुत गहराई होता है और वो जो है उसके दिमाग में ये खुरापात पहले से ही चल रहा था और उसमें जो है उस छोटे छोटे टुकड़े को लेकर वो झील के अंदर जो है अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर मिक्सर में पीसता है और मूसल से उसे कूट के कुकर में उसे उबालने के बाद 72 घंटे के बाद उस प्रोसेस के बाद उसने जो है वहाँ से वो जो है फेंक यानी झील के अंदर वो फेंक देता है और अंदर फेंकने के बाद वो वापस आ जाता है। और इससे ये सब करने में उसमें लगभग काफ़ी समय बीत भी जाता है। लेकिन ये उसकी सास और ससुर घर वाले एंट्री करते हैं, तब वो अपने घर के हर हिस्से का हर कोने का वो सफाई कर चुका था, क्योंकि वो बताता है कि वो जो है सफाई जो है फार्मेंसिक टीम डॉग वाइट जैसे बगैर इन चीज़ों को वो जो है पकड़ा ना जाए। और जब पूरी क्लीन चिट दे देता है तो पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो परफेक्ट टीम को मौके पर तुरंत बुलाया जाता है और डार्क वाइट को तुरंत मौके पर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसके हर हिस्से को डार्क वाइट जो है की मदद से यह देखा जाता है कि आखिरकार वाकई ये कत्ल कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, इसके शरीर की जो है छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके मिक्सी में मशीन में जो पीसा गया है या कुकर में जो जिस तरीके से 72 घंटे तक पकाया गया है या नहीं, जो है सारी जानकारियाँ जुटाने के लिए पुलिस ने की टीम आ जाती है और सीधे जो है जो पुलिस का डॉग वाइट होता है वो सीधा झील की तरफ जाता है। और आंखों देखा पुलिस में यकीन नहीं हो रहा था कि झील की इतनी बड़ी साइज इतनी बड़ा काफ़ी होने के बावजूद भी ये ऐसा दावा जो है कैसे कर सकता है। और वैसे जब टुकड़े पीस कर जो हड्डियों को मिश्रण पानी में बीच में वहाँ जो है वो फेंक देता है और जो उसके इस महिला का मांस के टुकड़े उसके उबालने तक जो है उसके अंदर दिए वाले काफ़ी जो है तादाद में मछलियाँ भी जो है पौल जो है उसको जो है खा रही थी। उस टुकड़े को मछलियाँ को खाने के बाद पुलिस ने इस फार्मेंसिक टीम में कुछ टुकड़े जो है सबूत जुटाए और कोशिश है कि घर की खाली साथ निकलती है और झील में खाली हाथ निकलती है। और पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिलती है तो उसमें फिर जो है सख्ती से जब पूछताछ किया जाती है कि तुम कर क्या रहे हो, आखिर सच में तुम झूठ बोल रहे हो या सच में, तो उसने जो है जो सच बताया पुलिस भी कई दिनों तक जानने के बाद यकीन हो गया। और 24 जनवरी 2025 को पुलिस को ऐसी सबूत जो है हाथ नहीं लगता और जैसे ये साबित हो सके कि उस पत्नी को वो जो है कुछ इस तरह से मारा गया और इस तरह से काटा जाता है, उसके टुकड़े के लिए उसके पीसा हुआ उबला हुआ कुकर और रास्ते अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया। और सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह हुआ वो कुछ इस तरह था, लेकिन उसमें से जो है पत्नी आराम से बाहर निकल भी जाती है। मगर वो छुपके से निकलने के बाद अगर अपनी पत्नी अपनी मर्जी से निकली है तो आखिर छुपकर वो कहाँ निकल जाती है और उसके
उसको जो है अगर वो निकलती है तो वो छुप कर कहाँ निकलती है, क्योंकि उसके बाद जो है घर से बाहर जाने के बाद कई घर के से बाहर आ गया और वो पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही कमिश्नर साहब भी होते हैं जो मीडिया अपनी बयान करते हुए जो है, हमने जो बयान सुनने की अभी इस बयान की पूरी तरीके से सच जो है नहीं मान रही है। इसके बाद भी पुलिस इसके बावजूद भी सारी चीज़ें देखने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि जो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस महिला का लाश मिला है और मिलने से जुड़े कोई सबूत अभी हालांकि नहीं मिले हैं। ये मामला अदालत तक जो है ज़्यादा दिन तक तो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मामला ज़्यादा दिन तक अगर टिका तो ये एक कहानी ऐसी रहस्यमयी बन जाएगी। हालांकि पुलिस ने जो सबूत जुटाए वो सबूत दरअसल वो पहुंचने और अदालत की दलीलों पर अभी नहीं चल पाई, बल्कि सबूतों के गवाहों के बयान के आधार पर चलती है। यहाँ पर महिला के साथ जो हुआ वो छोटे छोटे टुकड़े जो मछलियाँ खा गई और फिर भी महिला जो है जिंदा या नहीं है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है और इस कहानी का अगला पार्ट के बारे में जो है हम पता चलेगा तो हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस पूरे घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। आप जहाँ भी रहें सचेत रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। दोस्तों, अब तक की जो कहानी थी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपना ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार हमारे लिए किसी मनोबल से कम नहीं रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।